हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहने वाला है कुछ पास्ट वीडियो से रिलेटेड एंड बेसिकली हाउ आई फिगर्ड आउट कि मुझे क्या करना है लाइफ में, कि मुझे पता कैसे लगता है या फिर मुझे पता कैसे लगा है कि मैं लाइफ में क्या करना चाहता हूँ। काफ़ी बार काफ़ी सारे लोग ये जान ही नहीं पाते, उनको पता ही नहीं होता कि उनको लाइफ में क्या करना है। मुझे भी नहीं पता था काफ़ी टाइम तक। सो वही सब बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे पता लगा। एंड आप लोग भी, अगर आप लोगों के पास भी कोई ऐसा गोल नहीं है, आपको नहीं पता है कि क्या करना है, तो क्या करना चाहिए। अब इसका मतलब है कि हमें ये नहीं पता कि हमें अपनी लाइफ में क्या करना है, हमारा कोई गोल, जो भी सबका एक गोल होता है, तो हमारा कोई गोल नहीं है। तो इसका मतलब हम क्या करें, जब तक हमें वो गोल नहीं मिल जाता तब तक हम क्या करें, राइट। सो वही सब डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि पास्ट की जो वीडियोस थी, कुछ वीडियोस, 2-3 वीडियोस वो बिजनेस एंड जॉब से रिलेटेड रही हैं। सो आई थॉट कि ये बताना भी अच्छा रहेगा कि मुझे अपना गोल कैसे समझ में आया कि मुझे क्या करना है लाइफ में। क्योंकि ये कॉमन, आई थिंक ये कॉमन चीज़ है, ये काफ़ी लोगों को पता ही नहीं होता है, काफ़ी लोगों को रियलाइज़ ही नहीं होता है कि वो क्या करना चाहते हैं। एंड वो बस इधर उधर भटकते रहते हैं एंड वो कहीं भी फोकस नहीं कर पाते, अपनी एनर्जी, अपना टाइम। सो ऑब्वियसली ये एक टॉपिक ऐसा है कि जो काफ़ी लोग रिलेट कर पाएंगे शायद इससे। सो आई थॉट कि इसी पर वीडियो बनाना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो सबसे पहले, जैसे मैं जॉब करता था, राइट। सो उस टाइम पे ऑब्वियसली मेरे पास ऑप्शन नहीं था कि मैं जो बिज़नेस भी करूँ, या फिर मुझे पता तो ऑब्वियसली नहीं था क्या करना है। लाइक स्टार्टिंग से ही, स्कूल टाइम से ही मैंने कभी इतना नहीं सोचा। काफ़ी लोग आपने देखे होंगे, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं, राइट, उनके माइंड में गोल क्लियर होता है कि स्कूल टाइम में ही उनको पता लग जाता है कि मुझे ये चीज़ करनी है, मेरा इंटरेस्ट इस चीज़ में है। बट मेरा ऐसा कुछ नहीं था स्टार्टिंग से। हाँ, जब मैं 10th क्लास में था तो इंटीरियर डिज़ाइनिंग में थोड़ा सा इंटरेस्ट था, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता था, अच्छा लगता था, लाइक क्रिएटिव था। तो ऑब्वियसली क्रिएटिव माइंडसेट था शुरू से, थोड़ा इंटरेस्ट था उसमें, बट इतना ज़्यादा नहीं था कि मैं उसके बारे में सोचूं कि मुझे अपना करियर इसमें ही बनाना है। सो बस यही चीज़ थी बचपन से, स्टार्टिंग से, 9th 10th 11th 12th, ग्रेजुएशन के बाद भी। इवन दो उस टाइम पर मैं जॉब कर रहा था, तो आफ्टर 12th या 12th में ही मैंने जॉब स्टार्ट कर दिया था। सो उस टाइम पर मैं जॉब कर रहा था, जॉब करते करते भी मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ था कि मुझे क्या करना है। बट एज़ पर द कंडीशन, उस टाइम के हिसाब से मेरे लिए जॉब करना ज़रूरी था, तो मैं जॉब कर रहा था उस टाइम के लिए। बट अब जॉब करते करते मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट थी मेरे लिए। सो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे क्या नहीं करना है। तो ये मुझे पता था कि मुझे क्या करना, ये मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना है। मैं फिगर आउट नहीं कर पा रहा था कि मैं लाइफ में क्या करना चाहता हूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं था। बट जॉब करते करते मुझे ये समझ में आ गया था कि मुझे अपनी लाइफ में क्या नहीं करना। एक चीज़ जो था जॉब, अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं जॉब कभी नहीं करूँगा, वो कोई ईगो वाली बात नहीं थी। इसका मतलब ये था कि मुझे अपनी लाइफ में, लाइफ इन द सेंस लाइफ टाइम में, हमेशा जॉब में ही फंसे नहीं रहना। मेरे लिए जॉब इज़ लाइक कि जब तक ज़रूरत है तब तक मैं कर रहा हूँ ऑब्वियसली, एंड वो मैं मन मार के नहीं कर रहा, वो मैं मजबूरी, ऑब्वियसली टाइम की सिचुएशन ऐसी है, लाइक टाइम की मजबूरी है, बट स्टिल उसको मैं एंजॉय कर रहा हूँ जब तक मैं उसको कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि उसमें मैं उदास हूँ या उसमें मैं परेशान हूँ ऑब्वियसली, बट मेरा गोल कुछ और है। वो मेरा गोल नहीं है, वो मेरा लाइफ गोल नहीं है, वो मेरा, ये मैं लाइफ टाइम के लिए नहीं करना चाहता। बट अगर मजबूरी में करना पड़ेगा तो ऑब्वियसली मैं करूँगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं करूँगा ही नहीं, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि मैं शायद इसके लिए नहीं बना हूँ। मुझे ऐसा फील होता था कि मैं इसके लिए नहीं बना, या फिर ये मेरे लिए नहीं बनी, जॉब मेरे लिए नहीं बनी है। सो वो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे क्या नहीं करना, सबसे एक चीज़, राइट, सबसे पहली चीज़। सेकंड, फिर जब बिज़नेस मैंने स्टार्ट किया उस टाइम पर, अब ऑब्वियसली अगर जॉब नहीं करनी तो कुछ और काम तो करना ही पड़ेगा, राइट। अगर लाइफ में
कुछ भी सक्सेस चाहिए, कुछ भी चाहिए, कुछ तो काम करना ही पड़ेगा। बिना कुछ किए खाली बैठे बैठे तो कुछ पैसे नहीं मिल जाएंगे, राइट? सर्वाइव करने के लिए या फिर अपने शौक़ पूरे करने के लिए। सो ऑब्वियसली कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब वो कुछ क्या है वो नहीं पता था, बट ठीक है, मैंने सोचा कि अब जॉब नहीं करनी है, क्योंकि जॉब ऐसा भी नहीं कि एक पर्टिकुलर जगह पर जॉब नहीं करनी, कि मैंने एक जगह जॉब करके देखी, मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैं बोल रहा हूँ कि मुझे जॉब ही नहीं करनी है। ऐसा नहीं है, मैंने बहुत सारी जॉब्स की हैं, बहुत कंपनीज़ में जॉब की, अलग अलग जगह जॉब की, बहुत कंपनीज चेंज की, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ चेंज की, और उसके बाद ही मुझे समझ में आया कि कहीं भी अगर मैं जॉब कर रहा हूँ ना तो मैं खुश नहीं हूँ, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। सेटिस्फाइड इन द सेंस नॉट कि फाइनेंशियली, नॉट किसी और चीज़ से, बस सेटिस्फाइड कि जो अंदर से आपको फील हो जाता है अगर आप कोई भी काम करते हो कि यार हाँ मैं इस काम के लिए बना हूँ, या मैं लाइफ टाइम ये काम कर सकता हूँ, मैं कभी इसमें बोर नहीं होऊंगा, मैं हमेशा इसको एंजॉय करूँगा। अगर मुझे लाइफ टाइम भी ये काम करना पड़ेगा तो कभी भी मेरे माइंड में ये नहीं आएगा कि यार मैंने अपनी लाइफ वेस्ट कर दी, या फिर मैं गलत जगह पर आ गया, या मैं कुछ और भी कर सकता था। तो ये सब चीज़ें मेरे माइंड में नहीं आएंगी। वो आपको अंदर से फीलिंग आती है, राइट? कोई भी काम करते टाइम जब इस तरह की फीलिंग आपको आए तो समझ जाइए कि आप इस काम के लिए शायद बने हो। बट वो मुझे जॉब में नहीं आ रहा था, वो मुझे जॉब में नहीं लग रहा था कि मैं जॉब लाइफ टाइम के लिए कर लूँगा तो मुझे कोई रिग्रेट नहीं होगा अपनी लाइफ में। मुझे लगता था कि अगर मैं लाइफ टाइम ये करता रहा तो शायद मैं हैप्पीली कर लूँगा, मजबूरी समझ के या कैसे भी। बट इन दी एंड मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था कि हाँ मैं इसके लिए बना हूँ, मैं जॉब करने के लिए बना हूँ। तो ऑब्वियसली मेरे लिए वो नहीं था। बट जब मैंने बिज़नेस किया, मुझे लगा कि शायद मैं बिज़नेस के लिए बना हूँ, तो ठीक है, मैंने बिज़नेस भी किया। एंड जब बिज़नेस किया तो मुझे ये लगा कि मुझे ये समझ में आया कि मुझे बिज़नेस में भी क्या नहीं करना है, वो चीज़ मुझे पता लगी। जो भी मैंने बिज़नेस किया उसको करने के बाद, उसको करते टाइम मुझे समझ में आ गया कि मैं इसके लिए भी नहीं बना हूँ। तो अब जॉब मैंने अलग अलग बहुत सारी ट्राई की, उसके लिए मुझे पता लगा कि मैं इसके लिए नहीं बना हूँ, या मैं ये नहीं कर सकता लाइफ टाइम के लिए। फिर मैंने बिज़नेस किया, एक ही किया, बट उसमें भी मुझे समझ आया कि ये मेरे लिए नहीं है। लाइक अब ऐसा नहीं कि मैं उसको कर नहीं सकता, मैंने वो किया, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया, काफ़ी मैंने उसमें अर्न भी किया, काफ़ी प्रॉफिट भी कमाया, बट स्टिल वो सेटिस्फैक्शन एक होता है जो वो मुझे नहीं मिला उसमें भी, कि हाँ ये मैं लाइफ टाइम के लिए अगर करूँगा तो मैं खुश रहूँगा। मुझे ऐसा नहीं लगा, तो फिर वो भी प्लान ड्रॉप हो गया, राइट? अब इसके बाद ये बचा है कि अब क्या करें। अब जॉब भी नहीं करनी है, बिज़नेस भी, एक बिज़नेस जो है वो उस तरह का बिज़नेस नहीं करना। फिर मैंने अलग अलग बिज़नेस देखे, अलग अलग बिज़नेस की रिसर्च भी की। मैंने सोचा कि मैं क्या और कर सकता हूँ कि ट्राई करने के लिए, राइट? कि जब पहले मैं डिसाइड तो कर लूँ कि हाँ मेरा इसमें इंटरेस्ट है, उसके बाद मैं रिस्क लेने का सोचूंगा उसमें। बट मेरे कुछ भी समझ में नहीं आया कि मैं ये कर सकता हूँ, या फिर हाँ मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। मे बी रिटेल का बिज़नेस, मे बी कोई और चीज़, मे बी कंपनी, या कुछ भी। बट कुछ भी ऐसा मेरे समझ में नहीं आया कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ, या मैं इस काम के लिए बना हूँ। बट फिर क्या हुआ, एकदम अचानक से एक यूट्यूब पर मैंने वीडियो देखी। यूट्यूब पर एक यूट्यूबर है स्वाति रोजा करके, सो उनकी वीडियोस देखी, एंड वो देखकर लाइक कुछ तो मुझे ऐसा फील हुआ कि ये चीज़ कहीं ना कहीं मैं अपनी लाइफ में जो चाहता था कि हाँ ये चीज़ मैं कर सकता हूँ, या फिर हमेशा से मैं चाहता था कि वो क्या करते हैं, वो मोटो व्लॉगर हैं, वो व्लॉगिंग करते हैं, ट्रैवल मोटो व्लॉगर। सो वो बाइक पर ट्रैवल करते हैं, एंड वो कार में भी ट्रैवल करते हैं, बट बहुत कम, मोस्टली वो बाइक पर ट्रैवल करते हैं अलग अलग जगह पर। और उनका जो वीडियो था 12 ज्योतिर्लिंग वाला, सबसे पहले मैंने वो देखा था। उसका एक यूट्यूब पे स्क्रॉल करते हुए ऐसे ही अचानक एकदम से वो सामने आ गया वीडियो। लाइक कोई सब्सक्रिप्शन नहीं था, कुछ नहीं किया हुआ था, मैं नॉर्मली वीडियो स्क्रॉल कर रहा था ऐसे ही एक दिन, तो वो एक वीडियो सामने आया एंड मैंने वो वीडियो चला दिया। उसका फर्स्ट एपिसोड था वो, दिल्ली टू केदारनाथ। एंड वो जो वीडियो मैंने देखा ना, उस वीडियो के बाद आई डोंट नो क्या हुआ, बट वो मुझे बहुत अच्छा लगा
एंड वो फिर मैंने पूरा सीरीज़ देखा, एंड पूरा सीरीज़ देखने के बाद तो फिर आई जस्ट कि मैंने सारे वीडियोस देखे जितने भी मैं देख सकता था उस टाइम तक, एंड उसके बाद भी अभी तक अब जो भी वीडियो आते हैं वो सब मैं देखता हूँ ऑब्वियसली। बट वो जिस तरह से व्लॉगिंग करते हैं राइट, तो वो चीज़ देखकर मुझे थोड़ा सा एक आइडिया हुआ कि मुझे क्या करना है अपनी लाइफ में, लाइक मैं क्या कर सकता हूँ अपनी लाइफ में जिससे मैं खुश रहूँ, जो चीज़ जिसको मैं इंजॉय करता हूँ, जो चीज़ मैं करना चाहता था शायद काफ़ी पहले, वो चीज़ मैं अब कर सकता हूँ। तो वो मुझे आइडिया आया, तो उसकी वजह से लाइक उस एक वीडियो की वजह से सब कुछ स्टार्ट हुआ, जो मुझे पता लगा कि हाँ मुझे अब क्या करना है। सो इसलिए मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, इसलिए मैंने बाइक ली, जो भी मैंने पल्सर बाइक ली थी जिसकी मैंने वीडियोस डाली हुई हैं स्टार्टिंग में अपने चैनल पे। अभी मुझे ज़्यादा चलाने का मौका नहीं मिल रहा है टाइम की वजह से, बट हाँ कहीं ना कहीं अभी मेरा जो गोल है वो इसी से रिलेटेड है, ट्रैवल व्लॉगिंग, उसमें इस तरह की व्लॉगिंग जो मैं अभी कर रहा हूँ, जो इस तरह की मैं वीडियोस बना रहा हूँ, ये सब, एंड लोगों से बातचीत करना, एक्सप्लोर करना बेसिकली। सो ट्रैवल, एक्सप्लोरेशन, माइंडसेट, एंड अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों के माइंडसेट दिखाना, उनसे बात करके जानना और समझना, यही सब बस अभी फ़िलहाल यही है मेरे माइंड में जो मेरा टारगेट है, लाइक जो मुझे अचीव करना है, जो मेरा गोल है फ़िलहाल यही है कि अब मुझे इसी तरह ग्रो करना है। अब इसके लिए मुझे चाहे अभी जॉब करनी पड़ रही है तो ठीक है, कोई बात नहीं, जॉब में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब मैं इंजॉय कर रहा हूँ जॉब को भी। बट हाँ अब मुझे एक फ्यूचर के लिए गोल मिल गया है जिसकी तरफ मैं भाग रहा हूँ डेली, जिसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, जिसके लिए मैं हर रोज़ वीडियो डाल रहा हूँ ऑब्वियसली। तो वो चीज़ मुझे अब जाकर समझ में आई है आफ्टर 27 ईयर्स ऑफ माई लाइफ। सो ऑब्वियसली जो लोग भी ऐसा लाइक अब ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन लोगों के पास कोई गोल नहीं है। सो मेरे पास भी नहीं था इतने सालों तक, और मुझे लगता था जब स्टार्टिंग में लाइक 20, 21, 22 इस एज में, उस टाइम पर ऐसा मुझे लगता था जब मैं औरों को देखता था, लाइक मेरे कज़न्स, मेरे जो दोस्त हैं, मुझसे छोटी एज के दोस्त हैं, लाइक मुझसे कम एज के दोस्त हैं, उनको मैं देखता था, उनका गोल था क्लियर, उनको पता था कि उनको क्या करना है। तो जब उनको मैं देखता था तो मुझे लगता था ऐसा कि यार मैं लाइफ में क्या ऐसे ही रह जाऊंगा। मुझे लाइक डाउट्स होते थे कि शायद मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मुझे क्या करना है, मैं क्या हमेशा जॉब में ही फंसा रह जाऊंगा, क्योंकि मैं उसमें खुश नहीं था ऑब्वियसली। जॉब करना मतलब फंसना नहीं है, जो लोग जॉब करना चाहते हैं उनके लिए जॉब बहुत अच्छी भी हो सकती है, बट मैं नहीं करना चाहता था, मुझे कुछ और ही करना था, मुझे अंदर से फील नहीं होता था कि हाँ मैं करूँगा। तो ऑब्वियसली वहाँ पर मुझे ऐसा लगता था कि मैं वहाँ फंसा हुआ हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा डाउट होते थे, डर लगता था कि अगर मुझे पता ही नहीं चला कि मैं क्या करना चाहता हूँ तो क्या मेरी लाइफ ऐसे ही रह जाएगी और मैं खुश नहीं रहूँगा, या फिर बहुत सारे डाउट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो मुझे भी आते थे ऐसे डाउट्स। तो उस टाइम पर बस मैं यही, फिर मैंने जब मेरा माइंडसेट थोड़ा मैंने ठिकाने पर लाया, क्योंकि ऑब्वियसली उसको स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है, तब मुझे रियलाइज़ होने लगा, फिर मैं धीरे धीरे समझने लगा चीज़ें कि कैसे चीज़ें काम करती हैं, कैसे एंग्जाइटी होती है, क्या होता है फियर, ये सब चीज़ों पर जब मैंने रिसर्च किया एंड इन सब चीज़ों से फिर मैं बाहर जब निकला तो फिर मेरे माइंड में पिक्चर क्लियर हुई कि ठीक है अभी तक मुझे समझ में नहीं आया है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी लाइफ अभी ख़त्म हो गई है। अभी मैं उस फेज़ में हूँ जहाँ मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ ऑप्शंस। जब तक मेरी लाइफ है तब तक मैं ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकता हूँ, राइट। तब तक मुझे कोई नहीं रोक सकता एक्सप्लोर करने से, मैं अलग अलग चीज़ें ट्राई कर सकता हूँ। और जिस चीज़ में भी, जब भी मेरा ऐसा माइंड हो जाएगा, जब भी जिस चीज़ में मुझे इतना मज़ा आने लग जाएगा, राइट, जब भी जिस चीज़ में मुझे ऐसी फीलिंग आ जाएगी कि हाँ ये काम मेरे लिए बना है, ये चीज़ मैं कर सकता हूँ लाइफ टाइम के लिए, तो ऑब्वियसली मैं उसको परस्यू करूँगा। तो ये माइंडसेट मैंने अपना बना लिया था। ये मुझे किसी ने लाइक ज़बरदस्ती नहीं बोला, किसी ने मुझसे ज़बरदस्ती ये करवाया नहीं, ये मैंने खुद ने ही अपने आप से डिसाइड किया कि हाँ ऐसा ही करूँगा।
और जब मैंने ऐसा किया तो ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया, अचानक से एक दिन वीडियो दिख गई स्वाति रोजा की, एंड उनकी वीडियो देखकर मुझे कहीं ना कहीं एक क्लिक हुआ कि हाँ, ये चीज़ लाइक आई फील कि मैं भी इसी के लिए बना हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं जब मैंने बाइक ली थी, ऑब्वियसली बाइक मैंने पहले ले ली थी, बट मेरे माइंड में जो था वो कि यूट्यूब चैनल बनाना है, यूट्यूब लाइक व्लॉगिंग करनी है, ट्रैवल करना है, तो पिक्चर क्लियर नहीं थी कि किस तरह से करना है, कोई रेफरेंस नहीं था, एक धुंधली सी इमेज थी कि हाँ, पता लग गया कि मुझे बाइक यूट्यूब करना है, यूट्यूब पर वीडियोस बनानी है, बाइक ले ली है, व्लॉगिंग करनी है, कैमरा ले लिया है, खर्चा कर दिया है, बट कोई आइडिया नहीं था कि किस तरह से वीडियो बनाई जाए। मैं देखता था और भी व्लॉगर्स और भी ट्रैवल व्लॉगर्स, बट वो उस तरीके के नहीं होते थे जैसा मैं चाहता था। क्योंकि काफ़ी लोग, अब ऐसा नहीं है कि वही लोग वही बना रहे हैं, बस जो मैंने बताया स्वाति रोजा वही नहीं बना रही, बहुत सारे लोग बना रहे हैं ट्रैवल वीडियोस, बाइक पर मोटो व्लॉगिंग एंड ऑल। बट जिस तरीके से उन्होंने वीडियो बनाई हुई थी, वो जो केदारनाथ वाला जो पूरा सीरीज़ था, आई डोंट नो क्या कनेक्ट हुआ उसमें, क्या हुआ, बट कुछ तो कनेक्ट हुआ मुझे उस वीडियो से, उस सीरीज़ से, एंड आई जस्ट फेल्ट लाइक कि हाँ, मुझे भी इसी तरह से कुछ बनाना है जिससे लोग कनेक्ट कर पाएँ। क्योंकि मैं उस चीज़ से कनेक्ट कर पाया, मैंने और भी बहुत सारी देखी थी व्लॉगिंग वीडियोस, बट मैं उस चीज़ से कनेक्ट कर पाया, तो मुझे ये लगा कि हाँ, इसी तरह का मुझे कुछ बनाना है। क्योंकि मेरी जो वीडियोस हैं, जो भी मैं बना रहा हूँ, इनका मोटिव तो हमेशा से मैंने बताया है, यही है, मेंटल हेल्थ को लेकर, जिससे लोग कनेक्ट कर पाएँ, जिससे लोगों की हेल्प हो पाए। जो भी लोग उस सिचुएशंस में हों जो मैं बताता हूँ, उससे अगर उनको एक नया पर्सपेक्टिव मिल पाए तो ऑब्वियसली उनकी हेल्प ही होगी, राइट, उनकी लाइफ थोड़ी बेटर होगी। तो वो जो कनेक्शन बिल्ड करने वाली चीज़ है, वो उस वीडियोस में, वो उन वीडियोस की सीरीज़ में, जो 12 ज्योतिर्लिंग वाली वीडियोस थी उनकी, उसमें मुझे मिली। एंड क्योंकि मैं उससे कनेक्ट कर पाया तो मुझे लगा कि बस ऐसा ही कुछ मुझे भी करना है। एक रेफरेंस मुझे मिल गया कि हाँ, किस तरीके से कनेक्ट किया जाता है, राइट। तो वो चीज़ बहुत हेल्पफुल रही मेरे लिए कि मुझे रियलाइज़ करने में कि हाँ, मेरा गोल क्या है। बट हाँ, अगर ऑब्वियसली अब वो वीडियोस, मैं उनकी वीडियोस हम देखता हूँ, जो भी नई वीडियोस आती हैं, एंड अब तो ऐसा हो गया है कि लाइक मुझे बहुत पसंद आ रही है वीडियोस, उस हर वीडियो में मैं कनेक्ट कर पाता हूँ, और हर वीडियो में लाइक कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाता है मुझे। तो ऑब्वियसली वो काफ़ी हेल्पफुल है चैनल मेरे लिए। तो यही था कि मुझे अचानक से रियलाइज़ हुआ, मुझे पता नहीं था कि कब होगा, मुझे भी, मैं बस ब्लैंक चले जा रहा था। मैं जॉब कर रहा था और नई नई चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा था, नई नई बिज़नेस स्टडी कर रहा था कि ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ और क्या क्या ऑप्शंस हैं, नई नई चीज़ें, नए नए इनोवेशंस, बट कुछ भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था। बट ये जो वीडियो मैंने देखी, राइट, इस सिर्फ ये 12 वीडियोस देखने से ही मुझे समझ में आ गया कि मुझे क्या करना है। तो ऐसा ही होता है एक्चुअल में कि आपको नहीं पता होगा कि कब आपको वो क्लिक हो जाए चीज़, कब आपसे वो कनेक्ट हो जाए चीज़, एंड कब आपको अपना गोल मिल जाए। सो अगर आपके पास कोई गोल नहीं है तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। मुझे अपना गोल अगर 27 साल में मिला है, हो सकता है आपको 30 साल में मिले, हो सकता है आपको 35 साल में मिले, बट उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपको आपका गोल मिले, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इवन दो मान लेते हैं अगर आपको आपका गोल नहीं भी मिला, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। अगर मुझे मेरा गोल नहीं मिलता तो भी मैं हैप्पी था, तो भी मैं खुश था, क्योंकि मैं खुश तब नहीं था जब मैं जॉब में फंसा हुआ था और मुझे पता नहीं था कि मैं क्या करूँ अब, राइट। जब मैं खुश तब नहीं था जब मैंने बिज़नेस किया और मैं फेल हो गया, मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूँ। बट जब मैंने अपने आप का लाइक, जब मैंने अपना माइंडसेट चेंज किया, राइट, जब मैंने अपने आप को लाइक बोल सकते हैं एक रीस्टार्ट किया, अपना माइंडसेट, अपनी सोच बदली, जब मैंने ये रियलाइज़ किया कि ठीक है, कोई बात नहीं, अभी नहीं मिला है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे ऑप्शंस ख़त्म हो गए। मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है उस चीज़ से। जब मैंने वो उसके बारे में सोचा, जब मैंने ये सोचा कि ठीक है, अभी मुझे डर लग रहा है, बट कोई बात नहीं,
एक्सप्लोर करने के लिए मेरे पास पूरी लाइफ पड़ी है, राइट। सो जब भी मुझे वो मेरा गोल मिल जाएगा मैं तब उसको परस्यू कर लूँगा। अभी मेरी लाइफ ख़त्म नहीं हुई, अभी मेरे पास बहुत ऑप्शंस है। तो जब मैंने इस तरह से सोचना स्टार्ट किया, जब मैंने इस तरह से चीज़ें देखना शुरू किया कि ठीक है नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, क्या पता कब मुझे अपना गोल मिल जाए, तो तब मैं रिलैक्स्ड हुआ थोड़ा। उस टाइम पर मेरी टेंशन, उस टाइम पर मेरा स्ट्रेस कम हुआ। उससे पहले तक मैं परेशान ही रहता था, उससे पहले तक मैं खुश नहीं था। बट जब मैंने नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया तो मैं जॉब करते करते भी खुश था, अभी भी खुश हूँ। अब तो मुझे गोल मिल गया है, बट वो अभी कुछ मंथ्स पहले ही हुआ है। वो कोई ऐसा नहीं है कि 4-5 साल पहले की बात है। कुछ मंथ्स पहले ही मुझे समझ में आया जब मैंने वो चैनल एक्सप्लोर किया स्वाति का। सो उससे पहले तक मुझे नहीं पता था। सो ऑब्वियसली ये चीज़ आप जब तक जॉब कर रहे हैं, जब तक आपको कुछ नहीं पता है, स्टिल आप खुश रह सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप परेशान रहो हमेशा। आपके पास इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ हैं, आप कुछ भी कर सकते हो। आपको नई नई चीज़ें ट्राई करनी है। बस आपको अपने माइंड में ये बिठाना है, अपने माइंड में ये सेट करना है कि आपके पास अभी भी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं। बस आपके ऊपर है आप कितनी चीज़ें एक्सप्लोर कर पाते हो एंड कितना ट्राई कर पाते हो उसको ढूंढने का। जब आप ट्राई करोगे तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आपको समझ में आ ही जाएगा, कुछ ना कुछ आपको क्लिक हो जाएगा, राइट। जिससे आपको पता लगेगा कि हाँ यार ये काम मेरे लिए है, मैं ये कर सकता हूँ। बट उसके लिए आपको ट्राई करना पड़ेगा। तो तभी होगा जब आप ट्राई करोगे। अगर आप इस चीज़ से नेगेटिव होकर बैठ जाओगे कि यार मुझे नहीं समझ आ रहा कि मुझे क्या करना है, अब मेरी लाइफ ख़त्म हो गई, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, जब आप इस चीज़ से उदास रहोगे, टेंस रहोगे और ट्राई नहीं करोगे ढूंढने का, तो आपको कैसे मिलेगा वो चीज़, राइट। अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो उसके लिए आपको वो चीज़ ढूंढनी पड़ेगी, राइट। बिना ढूंढे तो नहीं मिलेगी ऑब्वियसली। तो वही चीज़ है। सो ये मुझे रियलाइज़ हुआ था काफ़ी लेट, बट जब भी मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई उसके बाद से मैं परेशान नहीं रहता था। इवन दो मुझे काफ़ी टाइम तक अपना गोल नहीं मिला था, स्टिल मैं खुश था कि अगर नहीं भी मिला तो एटलीस्ट मैंने हार नहीं मानी, एटलीस्ट मैंने कोशिश नहीं छोड़ी उसे ढूंढने की। और ऐसे ही कोशिश करते करते एक दिन मुझे मिल गया। वो भी उस टाइम पर तो मैं कोशिश भी नहीं कर रहा था, उस टाइम पर मैं सिर्फ टाइम पास ही कर रहा था यूट्यूब पर वीडियोस देखकर। अचानक से वो वीडियो सामने आई और जस्ट कनेक्ट हो गया सब कुछ। सो आई डोंट नो कि आगे क्या होगा, बट मुझे मेरा गोल तो मिल गया है। तो अभी के लिए फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन। बाय बाय।